हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले आपके मैथ्स का सिलेबस और वो भी आपके एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में मैथ्स का आपका सिलेबस क्या रहेगा, उस सिलेबस की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि पूरे एसएससी जीडी में जो आपके 100 नंबर का पेपर होगा उसमें कौन से पार्ट में आपके कौन से नंबर का या कौन सा आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पार्ट ए जो आपका रहेगा, सबसे पहले आएगा आपका पार्ट ए। उसमें आपकी रहेगी जनरल इंटेलिजेंस या फिर आप बोल सकते हो इसे रीजनिंग। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, 25 मार्क्स मतलब टोटल एक 25 मार्क्स का रीजनिंग मतलब एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का। अगला जो पार्ट बी आपका रहेगा, इसमें जीके जीएस आप बोल सकते हो। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 नंबर, टोटल ऑफ मार्क्स आपके 25, एक क्वेश्चन एक नंबर। इसी तरीके से अगला जो आपका पार्ट है जिसमें आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो रहेगा आपका मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 25, मतलब भाई साहब यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन एक नंबर का मिलने वाला है। पार्ट डी आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है कि 2 सब्जेक्ट आपको देके रखा होगा और उन 2 में से एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है। कौन से 2 सब्जेक्ट रहेंगे? हिंदी रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा। इनमें से कोई एक आपको चुनना है जिनमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 मार्क्स। अगर पूरे एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो 1.5 घंटे में आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। टाइम बहुत है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। अगर आप एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेट सारे क्वेश्चन करोगे, आराम से आप 80 to 90 के बीच में आप लोग अपना स्कोर कर सकते हो। एक चीज ध्यान देने वाली है भाई, यहाँ पर ना आपका यहाँ पर जो आपका माइनस मार्किंग है वो 0.25 की है, या फिर आप इसे 1/4 भी बोल सकते हो, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट होने वाला है। जो यहाँ पर आपका जिस स्ट्रेटेजी है, जिस सिलेबस के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो है आपका मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस अगर आप देखोगे इसमें से आपको सारी चीजें पढ़नी है ताकि आप 25 में से 25 नंबर ला सको। सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा पढ़ना है? परसेंटेज, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता। अगला आएगा आपका लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ हानि। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भाई साहब आपके 2 निकलेंगे, एक होगा आपका सिंपल, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। ठीक है, सिंपल और आपका कंपाउंड। सिंपल को बोलते हैं आप साधारण ब्याज, कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आएगा आपका समय और कार्य, कार्य और समय, कार्य और आपका समय। इसी तरीके पाइप और सिस्टम मतलब नल और टंकी। फिर आएगा आपका, देखो ये एक पार्ट में रहेगा, मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पार्ट रहेगा, मतलब पार्ट ए आप इसे बोल सकते हो मैथ्स के सिलेबस के अंदर। पहला पार्ट मैंने कौन सा बनाया? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट। इसे आप एक साथ पढ़ना क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अगला जो आपका पार्ट रहेगा टाइम एंड वर्क से लेकर आपका ट्रेंड तक, इसे आप दूसरा पार्ट बोल सकते हो, जिसमें आपका कौन सा रहेगा? टाइम एंड वर्क। ठीक है, पाइप और सिस्टम, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, स्पीड मतलब चाल और आपकी दूरी, बोट और स्ट्रीम मतलब नल, बोट मतलब नाव और यहाँ पर आपकी धारा। फिर आएगी आपकी ट्रेंड। इन तीनों के कॉन्सेप्ट एक रहेंगे, इन दोनों के कॉन्सेप्ट एक रहेंगे, इसीलिए दोनों को मिलाकर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट वाला या एक पार्ट वाले सारे टॉपिक बना लिए। अगला जो आपका पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, अनुपात और समानुपात, प्रॉब्लम्स ऑन एज और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एवरेज, एलसीएम और एचसीएफ। ये आपका पार्ट कौन सा रहेगा? तीसरा पार्ट। मतलब मैथ्स को टोटल हम लोग 4 पार्टों में ब्रेक करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट। दूसरा पार्ट टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, आपका बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेंड, स्पीड, और ये आपका तीसरा पार्ट जो चलेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ तक। अगला जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला। अगर आप पार्ट वाइज बात करोगे, यहां पर जो आपने लास्ट वाला पार्ट लिखा है ना, ये अकेला 50-50 कवर करेगा। 50-50 कवर कैसे करेगा? जैसे अगर आप देखोगे आपके में 25 क्वेश्चन आने हैं, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने हैं, तो बेटा या तो रेशियो चलेगा आपका 12-13 का, या हो सकता है आपका रेशियो चले 13-12 का, या आपका रेशियो चले 13-12 का। अब ये रेशियो मैंने बनाए किस हिसाब से, ये समझना। या तो ये तीनों पार्ट मिला के, जो मैंने पार्ट बोला ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जिसमें परसेंटेज, ये सारे मैंने आपको पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं। और पार्ट जो लास्ट वाला बनाया मैंने डी, डी मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, या तो 13 क्वेश्चन इसके आएंगे तो 12 क्वेश्चन इसके आएंगे, या 12 क्वेश्चन इनके आएंगे तो 13 क्वेश्चन इनके आएंगे। मतलब ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है आपका, ये सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम में। बिल्कुल 50% आपका रेशियो यहां से स्कोरिंग में कवर करेगा। मतलब यहां पर आपको अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है। और अगर डिटेल में देखोगे तो यहां पर जो आपको मेंसुरेशन दिख रहा है, मेंसुरेशन, यहां पर भाई आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, 2D और आपका 3D। ठीक है,
डी इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन, हिंदी में आप क्या बोलोगे इसे आयाम। आयाम मतलब यहां पर आपके दो आयाम देखने को मिलेंगे, लंबाई और चौड़ाई। यहां पर आपके आयाम तीन हो जाएंगे, लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई। ठीक है, अगर आप यहां से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके 2D से, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे 2D, मतलब जिसमें दो आयाम देखे रखे होंगे। जैसे कौन कौन से आयाम होंगे समझो, लंबाई और चौड़ाई किसमें होता है आपका, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज होगा और आपका वृत्त होगा, ये होता है आपका 2D का पार्ट। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यहां से सवाल आने की संभावना रहेगी। फिर इक्के दुक्के क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन यहां पर जो लिखा हुआ है, मान के चलना भाई साहब 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके 3 क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो 3 क्वेश्चन यहां से आपको 110% फिक्स है, डीआई से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस है। इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो हर टॉपिक से एक एक दो सवाल आने की संभावना पूरी रहेगी। जैसे आप परसेंटेज से एक सवाल आएगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 2 सवाल फिक्स रहेगा। जितने भी आपके टॉपिक बचे एक एक सवाल आने की संभावना पूरी में से पूरी है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा आपके नंबर आएंगे वो रहेगा आपका कौन सा, डीआई वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपरों का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। यहां पर हम लोग पर डे 12:30 से 1:30 के बीच में मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करते हैं, आपके एसएससी जीडी का। फिर इसके तुरंत बाद आपका 1:30 से 2:30 बजे तक रीजनिंग का आपका डिस्कशन चलता है, मैथ्स के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का आपका, वो भी किसके, एसएससी जीडी का। और इसके अलावा जो आपका गोल्डन टाइम रहता है वो रहता है आपका 2:30 बजे से 4:30 पर डे। 2 घंटे हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं पर डे। अगर ये सेक्शन आप लोग अटेंड करोगे तो बेटा आप अपने एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर इजीली ला सकते हो, क्योंकि यहां पर अपने पूरे मैथ्स का एक सेट बनाते हैं और उसका पर डे बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।